नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। विष्णुगढ़ हत्याकांड को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला, सीबीआई से जांच कराने की मांग। सीएम सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, बीजेपी नेतृत्व संग मुलाकात, बिहार कैबिनेट विस्तार पर मंथन तेज। बाईस अप्रैल तक समझौता नहीं तो गंभीर होंगे हालात, ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी। मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप, असम नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में महसूस हुए झटके। एप्पल के नेतृत्व में बड़ा बदलाव, टीम कुक हटेंगे, जॉन टर्शन संभालेंगे नए सीईओ की जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विष्णुगढ़ हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बनाई गई कहानी पूरी तरह संदिग्ध है। जिस तरह से बलि की बात कही जा रही है वह समझ से परे है। क्या बलि में सिर अलग होता है या नहीं, यह पूरा मामला गढ़ी हुई कहानी जैसा लगता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस केस की सीबीआई जांच करवानी चाहिए और सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं विष्णुगढ़ जो हत्याकांड मामला है, अब ये सियासी रंग चढ़ता जा रहा है इस मामले को लेकर, और बीजेपी जो है अब सरकार पर हमलावर नजर आ रही। पहले आप सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने। पार्टी का आम जन कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है मतलब वो अपराध करेगा तो उसको छोड़ दे, सो बात नहीं है। चाहे कोई भी हो, अपराध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वो दल से किसी अपराधी को नहीं मानना चाहिए। वो अपराधी था, यदि घटना को अंजाम दिया है तो अपराधी। हमारे तो करोड़ों कार्यकर्ता है, झारखंड में 55 लाख कार्यकर्ता है। आप बताइए, एक एक गांव में, एक एक घर में कार्यकर्ता है। ये कोई बात नहीं है। एक केस को दाएं बाएं डाइवर्ट करने के लिए लोग, तुम आवाज उठाओ तो तुम्हारे माथे में मर देते हैं। से इस प्रकार की घटना को लोगों ने अंजाम देने का काम किया है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन यहाँ पर बात करना होगी बिहार का। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इन दिनों नए मोड़ पर खड़ी है। जी हाँ, सत्ता की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली दौरे पर है, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से होने की संभावना है। इस दौरे को राज्य की नई कैबिनेट के गठन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन में बदलाव और नए चेहरे को मौका देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन यहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बनी नई सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम यानी विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ही शामिल है। अभी तक अन्य मंत्रियों को जगह नहीं दी गई, जिससे कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं सबसे बड़ा जो नाम है विजय कुमार सिन्हा, उनको लेकर चर्चा बरकरार है। जी हाँ, विजय कुमार सिन्हा को मंत्री बनाए जाने को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी के भीतर नए चेहरों को मौका देने की चर्चा भी जोरों पर है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार के सियासी इतिहास में यह पहली बार है जब बीजेपी अपने नेतृत्व में सरकार चला रही है और मुख्यमंत्री का पद संभाल रही है। ऐसे में पार्टी सरकार के साथ साथ संगठन में भी व्यापक बदलाव की तैयारियों में जुटी है। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का यह दिल्ली दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि बिहार की नई सत्ता का संरचना और राजनीतिक दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।
झारखंड बिहार के बाद अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के बीच कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज कर दी। जी हाँ, ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 22 अप्रैल तक दोनों देशों के बीच कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में संकेत दिए हैं कि समय सीमा के भीतर सहमति नहीं बनने पर अमेरिका कड़ा रुख अपना सकता है। उनके इस बयान के बाद कूटनीतिक गलियारों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि संभावित कदम क्या होंगे। इधर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर मतभेद बने हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में इस तरह के बयान शांति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अब विश्व भर की नज़र 22 अप्रैल की समय सीमा पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि वार्ता से कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है या तनाव और गहराता है। अगली खबर मणिपुर से आई है। आपको बता दें कि मणिपुर के कामजोंग जिले में मंगलवार को 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे पूरे इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। भूकंप का असर राज्य के कई हिस्सों के साथ साथ असम और नागालैंड में भी देखने को मिला। भूकंप के अचानक आने से झटके लगे और लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आए। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी बड़े जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को तैयार किया गया है। भूकंप वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र कामजोंग जिले के आसपास था और इसकी गहराई समान स्तर पर दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए यहां इस तरह के झटके समय समय पर आते रहते। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है। अगली खबर टेक्नोलॉजी जगत से है। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी जगत की दिग्गज कंपनी यानी एप्पल में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन सामने आया। लंबे समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे टिम कुक अब मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटने जा रहे हैं। उनकी जगह कंपनी के हार्डवेयर प्रमुख जॉन टर्नस नए सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे। जानकारी के अनुसार टिम कुक अब कंपनी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, वहीं रणनीतिक फैसले में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी जारी रखेंगे। उनके नेतृत्व में एप्पल ने आईफोन, मैक और सर्विसेज के क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए हैं और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं जॉन टर्सन को एप्पल के हार्डवेयर डिवीजन में उनके अनुभव और नवाचार के लिए जाना जाता है। उनके सीईओ बनने से उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी तेजी से कदम बढ़ाएगी। इस बदलाव को एप्पल के भविष्य की रणनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सीईओ के परिवर्तन से कंपनी के भीतर नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे परिणाम यानी रिजल्ट को लेकर। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेंस 2026 सत्र 2 का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां 26 अभ्यर्थियों ने 100% स्कोर कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। जेईई मेंस के इस परिणाम के आधार पर अब छात्रों को देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। साथ ही टॉपर स्कोर करने वाले छात्र जेईई एडवांस के लिए भी क्वालिफाई करेंगे, जिससे उन्हें आईआईटी में दाखिला का मौका मिलेगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा है, जिसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। बात करेंगे अब हम शेयर बाजार की। जी हां, घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी 50 24,450 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। बाजार में इस तेजी का मुख्य कारण वैश्विक संकेतों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली है। साथ ही विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई की वापसी और सकारात्मक आर्थिक संकेतों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। सुबह के कारोबार में कई दिग्गज कंपनियों के शेयर हरे निशान पर खुले, जिससे बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में बाजार और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। हालांकि निवेशकों को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव और आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इनका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। तमिलनाडु से एक चिंताजनक खबर सामने आई। आपको बता दें कि लगातार मिरर मीडिया इस खबर को प्राथमिकता से दिखा रहा है। इसी बीच कहीं ना कहीं तमिलनाडु के जो वीरुधनगर जिले में स्थित पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट में अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ, 25 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई और फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही। वहीं प्रारंभिक जांच में विस्फोट के पीछे पटाखों के अवैध भंडारण या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। इस घटना ने कहीं ना कहीं लोगों में दहशत फैला दिए हैं और मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया है। अब हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम की बात करना काफी जरूरी है। इन दिनों गर्मी कहीं ना कहीं अपना विकराल रूप दिखा रही है। वहीं झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार अब सभी स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। निर्देश के मुताबिक केजी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी सुबह 11 बजे कर दी जाएगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी दोपहर 12 बजे होगी। सरकार का कहना है कि दोपहर के समय तापमान काफी अधिक हो जाता है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि नए समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही बच्चों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। अगली खबर भी मौसम से जुड़ी है। आपको बता दें कि हम लगातार आपको मौसम से जुड़ी एक एक अपडेट बता रहे हैं। इसी बीच झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जी हां, मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड के 8 जिलों में लू चलने की आशंका है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि राज्य के 6 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह बिना जरूरी काम के दोपहर में घर से बाहर ना निकले, पर्याप्त पानी पीते रहे और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। आपको बता दें कि मलेशिया में भीषण आग की घटना ने व्यापक तबाही मचाई है। जी हां,
अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 1000 से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और हजारों लोग बेघर हो गए। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन जांच जारी है। सरकार की बात करें तो सरकार ने पीड़ितों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की है और आवश्यक सहायता पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल बरकरार है। अगली खबर धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं। 7 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने राज्य को एटीएम बना दिया, जहां सिर्फ पैसे की निकासी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां शासन नहीं बल्कि कमीशन राज चल रहा। उन्होंने एक एक कर कथित घोटाले की लंबी लिस्ट गिनवाई, जिसमें शराब घोटाला, पत्थर घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, जल शक्ति मिशन घोटाला और ट्रेजरी घोटाला का जिक्र हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि घटक दल होने के बावजूद कांग्रेस सिर्फ सत्ता का लाभ उठा रही है और भ्रष्टाचार पर मौन है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर रघुवर दास ने सरकार को घेरा और उन्होंने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में कई बेटियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। रघुवर दास के इस तीखे हमले के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है और अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देती है। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खुश हो। इस सरकार से त्रस्त है और 7 वर्ष होने जा रही है सरकार। ये जो हेमंत सरकार है, ये झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा का एटीएम बना के रखा है। इस झारखंड में 7 वर्ष सिर्फ कमीशन। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का एक ही मिशन है, कमीशन। और आप देख रहे हैं इन 7 साल में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां घोटाला, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे पत्थर घोटाला हो, आपके धनबाद में कोयला घोटाला हो, बालू घोटाला हो, जल शक्ति मिशन घोटाला हो, ट्रेजरी घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, घोटाला 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 ही है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।